हाँ ये देखिए बहुत अच्छा है। वैसे साहब कौन सा फंक्शन है? मेरे लड़के की शादी है। ऐसा है क्या? कहाँ रिश्ता किया? तुम्हारे गांव के वो बड़े जमींदार है ना, सत्यनारायण जी, ऐसा उन्हीं है? की पोती से रिश्ता तय किया है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा रिश्ता है। करण, शादी रोकने का एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन थोड़ा रिस्की है। भाई मेरे इस शादी को रोकने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूँ। तू आइडिया बता। तो एक काम कर, सुबह की ट्रेन पकड़ ले और हैदराबाद चला जा और हेमा से शादी कर ले। अगर यहां शादी कर ली तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, अब सोचने का वक्त नहीं बचा है, जोश का वक्त है। ऐसी बात नहीं है। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मेरे माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और बेचारी लड़की और उसके परिवार वाले भी। उनकी बेइज्जती होगी, यही बात है ना? हाँ यार। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या है? तो मंडप से ठीक मुहूर्त पर भाग जाना और इस बात को फैला मैं दूंगा, हल्ला मच जाएगा, और उस वक्त उस लड़की का हाथ मैं थाम लूंगा। लेकिन लता? तुझसे बढ़कर लता नहीं है यार। दोस्ती की खातिर इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। चीनू, तू मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए किसी के अरमानों का गला घोट देना ही दोस्ती है मेरे यार। सो मेरी शादी हो जाएगी, उसी मंडप में तेरे भी साथ फेरे होंगे। हेलो। हेलो, मैं हूं। लगता अब तक फोन नहीं लगा है। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहा है। भगवान के लिए फोन रख दो यार, और अगर लग गया है तो बोलो हेलो। 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 उस दिन आप पार्क में क्यों नहीं आई? मैं तो आई थी, आप ही नहीं आए। मान लिया हम मिस हो गए, एक फोन तो कर सकती थी। मैं जब भी फोन करती सामने वाला हमेशा रॉन्ग नंबर कहता। मैं तुम्हारे एड्रेस पर भी आई थी, लेकिन वहाँ ताला था। मैं यहाँ गांव आ गया हूँ, यहाँ से भी कई बार फोन किया तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। थैंक गॉड, अब तो हमारी बात हो गई ना। हेमा, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने पे तुले हैं। मेरे घर वाले भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। हम एक दूसरे से अब तक नहीं मिले हैं। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है चीनू। हेमा, I love you. I love you. I love you too चीनू। मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। इसीलिए मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। तुम मत आओ, मैं ही कुछ रास्ता निकालती हूँ। तो फिर तुम सीधे मेरे गांव चली आओ। तुम्हारे गांव नहीं, मेरे दादाजी और चाचा जी मिलकर मुझे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। कोई और जगह बताओ ना जहाँ मिल सके। तुम्हें गोदावरी रेलवे स्टेशन पता है ना? गोदावरी स्टेशन ना, पता है। हमारे गांव से थोड़ी ही दूर है, मुझे वहाँ आना है। ओके, तुम किसी भी तरह उस स्टेशन पे पहुँचो। कब पहुँचूं और कितने बजे? 15 तारीख को सुबह सूरज निकलने से पहले। 15 तारीख को? हाँ तो क्यों? ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। भूलना मत, जरूर आना। और तुम भी मत भूलना। मैं अपनी जान पे खेलकर वहां जरूर पहुंचूंगा। अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया तो समझ लेना मैं दुनिया में नहीं हूं। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। 15 तारीख को सूरज निकलने से पहले हम दोनों गोदावरी स्टेशन पे मिलते हैं, ये याद रखना। ओके, बाय। इतने दिनों से जो बात तुम्हें करनी थी वो सारी बात तुमने आज पूरी कर ली प्यारे। बिल लेने का दिल नहीं कर रहा? ये रख लो, बाकी पैसों की कॉफी मंगा कर पी लेना। हाँ? मैंने सबको यही एड्रेस दिया था, अब तक माल क्यों नहीं क्या पहुंचा? बात है अंकल? अरे वो छोड़ो, अब तक लड़की वाले क्यों नहीं आए? आए नहीं तो आ जाएंगे, लड़की को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर उस सीनू ने बटला ब्रदर्स का ग्रुप मंगवाया है तो मैंने भी चोर बाजार की छप्पर फाड़ पार्टी बुलवाई है। अरे क्या हुआ, तेरे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं? एक फ्रेंड के अलावा कोई और फ्रेंड नजर ही नहीं आ रहा। अरे चीनू, जरा इधर आना।
क्या बात है, तू हैदराबाद नहीं गया? यार मेरी किस्मत ने फिर से बाजी मारी। मतलब तुझे हैदराबाद का टिकट नहीं मिल मिला? गया है, वो भी एक नहीं दो। दो? दो किस लिए? स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ने से पहले मैंने हेमा को फोन किया था। हेमा मुझे मिली यार। हेमा के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं। वो मेरी खातिर शादी के मंडप से भागने को भी तैयार है। 15 तारीख की सुबह हम दोनों गोदावरी स्टेशन पर मिलने वाले हैं यार। इस बार तो हमारा मिलना बिल्कुल तय है। क्या हुआ? तेरे बताए रास्तों पर मैं अब तक चलता आया हूँ, फिर तू क्यों उदास है? जिससे तू खो चुका था उसे तूने पा लिया, सुनकर शौक लगा। चीनू, तू मेरा एक और काम कर सकता है क्या? हेमा और मैं इस गांव से निकलने तक मेरे पिताजी को डाउट नहीं होना चाहिए। तू मैनेज कर लेगा ना? करण, करण, क्या हुआ भाई? तेरी शादी के बारे में नरसिम्हा को पता चल गया है। वो तुम्हें किडनैप करके अपनी बेटी के साथ शादी करवाना चाहता है। मुझे पहले से ही शक था कि वो कमीना कोई न कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैंने उसका पूरा इंतजाम किया है। हे, तुम उन्हें बॉम्ब से उड़ाओ या तलवार से काटो, ये मैं नहीं जानता। वो सीनू और उसकी गैंग के सारे गुंडे हॉस्पिटल में होने चाहिए। मैं भी क्या चीज हूं, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? तो फिर जाओ। चलो रुक जाओ। चलो भाइयों। मारना काटना किसी समस्या का हल नहीं है अंकल। सामने वाला वार करेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन आप तैयारी कीजिए। ए, चलो रे, तू मेरे ये सब साथ आ। कैसे करेगा? अगर नहीं कर पाया तो सारे इल्जाम खुद पर ले लूंगा। वो कैसे यार? वैसे भी अगर तूने शीनू जी की लड़की से शादी नहीं की तो वो तुझे मार देंगे, तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? मेरे लिए तो इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? तुझे क्यों लगता है कि तेरे लिए कर रहा हूँ? यूँ समझना कि मेरे लिए कर रहा हूँ। उस दिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं हुआ था। कभी कभी शक की हुई बातें सच हो जाती हैं। वो मेरी बच्ची है। आज तक उसने मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन हेमा और लता के नाम से वो प्यार का खेल खेल रही है, ये बात मुझे नहीं पता थी। वो बात हमें पता थी बाबूजी। उस दिन जो मेरी बच्ची से मिलने आया था लेकिन चुपचाप भाग गया था, कहीं ये वही लड़का तो नहीं? मैंने तो तब भी कहा था, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन करे तब ना। उसके प्यार के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ऐसा हमें जताना है। सफर आराम से कटा ना? हाँ। एग्जाम कैसा हुआ बेटा? बहुत अच्छे हुए दादाजी। ठीक है, अंदर जाओ। जाओ, इसे तैयार करो। अच्छा। बेटी हेमलता, परीक्षा में तुम्हें इस बार अच्छे नंबरों से पास होना है बेटा। फेल हो गई मैं नहीं सुनना चाहता। मैं सही कह रहा हूँ ना? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं दादाजी? मैं जरूर फर्स्ट रैंक से ही पास होकर दिखाऊंगी। अच्छी बात है, लगता है तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। उसके प्यार के बारे में मैं जानती हूँ, ये उसे मालूम नहीं। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये बताओ, कितने बजे की गाड़ी से वो जाने वाले हैं? वो लोग गोदावरी स्टेशन पर मिलने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। लगता है वो दोनों ट्रेन से हैदराबाद जाएंगे। ओहो, 15 तारीख को इसकी शादी का मुहूर्त भी है। अगर ये बात सच साबित हुई तो दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? लता को एक कमरे में डालकर बंद कर देंगे हम? फिर भी वो यही कहेगी कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। पूरे गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? अगर उसे जाने देंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी? मैं 7 गांवों के पंचायत का फैसला सुनाते आया हूँ। आज मेरे ही घर की बच्ची मेरी पगड़ी उछालने पे तुली है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। पहले मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है, फिर यह मामला कैसे खत्म करना है मैं जानता हूँ। वो स्टेशन पे जरूर आएगा। जिस किसी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है उसकी लाश लता के सामने ही वहां गिरेगी। और अगर हमारी बच्ची ने अपनी गलती मान ली तो जो मुहूर्त मैंने तय किया है उसी मुहूर्त में उसी लड़के के साथ हमारी बच्ची की शादी होकर रहेगी। बटला ब्रदर्स, सबको होशियारी से काम करना है, क्योंकि अब शादी के मंडप में ही हम डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं। ए मोटे, तू मालिक का बॉडीगार्ड रहेगा और 3 फुटिया तू मेरा बॉडीगार्ड रहेगा, और बाकी के सारे शादी रोकने का काम करेंगे। अगर पहुंचने से पहले शादी हो गई तो दावत खा के लौट आना। ये थप्पड़ याद रखना। चलो। ये भी उसी का आदमी है, इसे भी माफ नहीं करना है। मारो इसे।
रुक जाओ। क्यों रुक गए? इन्होंने रुकने के लिए कहा ना। अगर ये कहेगा कि तुम लोग मुझे मार डालो तो मार डालोगे? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और दोस्त भी तो नहीं हो। देखिए, एक शरीफ आदमी पर हमला करना ठीक नहीं है। क्यों? उस शरीफ आदमी ने इनसे भी बड़े बदमाश बुलाए हैं। उनके पास बम भी है। बाप रे, बम! ये क्या? बॉम्ब का नाम सुनते ही तुम्हारी आवाज क्यों अटक गई? तुम लोग सच में रॉडी हो? बोल बच्चन रॉडी। बोल बच्चा नहीं रहना, नहीं तो तोड़ दूंगा। आप उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं ना? मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम उसे कैसे लाओगे? आपकी लड़की से उसकी शादी तय हुई, ये बात मुझे आज पता चली है। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी की शादी उसी के साथ हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन जान से प्यारे दोस्त के साथ तुम गद्दारी कर सकते हो तो हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? दोस्त के साथ गद्दारी के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि इससे मेरा मकसद जुड़ा है। लता, आज के दिन तू इतनी उदास क्यों है? आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन क्या है यार, तुम ठीक हो ना? दादाजी, हाँ? क्या बात है बेटी? मैं मंदिर जाकर दर्शन करके आती हूँ। ठीक है बेटा। अकेली जा रही हो या किसी को अपने साथ लेकर जा रही हो बेटा? वैसे भी अकेली जाओगी तो शांति से भगवान से कुछ भी मांग सकती हो। देखो बेटा, ऐसे शुभ अवसर पर जो भगवान का दर्शन करने जाता है उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करते हैं बेटा। जाओ। ठीक है। जरा एक मिनट यहाँ हो ना। मैं आ रही हूँ। हो जाएगा। क्या बात है बेटा? मेरे कुछ दोस्त लोग आए हैं, मैं उन्हें लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किसी और को भेज दो। नहीं माँ, तुम जानती हो ना, यहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। चलो ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, कैसी है भाभी? हाँ भाई साहब नहीं आए? वो नहीं आए, उन्हें हॉस्पिटल में जरूरी काम था तो वहाँ चले गए। मैं आ गई ना। चलो अच्छा हुआ। माँ। हाँ? अरे अरे, स्टेशन पर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पैर छूने की क्या जरूरत है? बस यूं ही, अब मैं चलता हूँ। संभल कर, जल्दी आना। हाँ, चिनू, जल्दी कर यार। बाप रे, किसी को शक ना हो जाए इसी बात का मुझे डर था। चीनू, हेमा को मैं किस तरह देखूंगा ये सोचकर दिल में घबराहट हो रही है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रेलवे स्टेशन। नहीं, सरस्वती से शादी करने। ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या बक रहा हूँ? अगर ये जानना है तो उस महाशय से पूछो कि सच्चाई क्या है। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? मैं सच में रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ यार। झूठ। उससे पूछो वो तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ मेरा कहने के लिए दोस्त है, लेकिन वो मेरे लिए जान से भी बढ़कर है। लेकिन इस वक्त तू जा रहा है मेरी सरस्वती से शादी करने। वो मुझे भैया कहती है, ये बात तू अच्छे से जानता है। स्टॉप इट। इसने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें स्टेशन नहीं ले जा रहा हूं। ये क्या बात कर रहे हो यार? सही कहा। लता को पाने के लिए तेरी शादी सरस्वती से होगी। उससे मेरा क्या लेना देना है?
जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो लता है, तू जिसे चाहता है वो हेमा, और जिसे तूने ना कहा वो तीनों एक ही हैं। सच कह रहा? बिल्कुल सही। सच्चाई का पता चलने पर तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। बहुत कोशिश की लेकिन तुम दोनों को अलग नहीं कर पाया। मेरा क्लोज फ्रेंड होके भी मुझे इतना बड़ा धोखा यही दिया। मान ले, मेरा मतलब तू जानता है मैं किस लिए दोस्ती करता हूँ, ये भी जानता है। वो सब बुलाकर तेरा कितना साथ दिया ये जानता है। मैं हेमा से कितना प्यार करता हूँ, ये तुम्हें पता है? प्यार करने वाले को प्यार नहीं मिलता। और तू है कौन उसके सामने? वो लड़की कहाँ पर रहती, क्या करती है, तो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मैं उसे जानता हूँ। जब तूने हेमा से प्यार किया तो मैंने ही तेरा साथ दिया था, लेकिन जब पता चला कि हेमा और लता दोनों एक ही है, ये बात तुझे बता नहीं पाया, रोक नहीं पाया तुझे। लेकिन मैं कितना तड़पा हूँ, रोकर कितनी रातें काटी है मैंने, ये तुझे क्या पता। हेमा मेरी जान है। मेरे लिए वो जान से बढ़कर है। उसे पाने की हर कोशिश की लेकिन मात खाई। जितना उससे चाहा उतनी वो दूर होती गई। उसे पाने के लिए तुझे धोखा तक दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। अपनी जुबान से भी तू हार गया और दोस्ती भी नहीं निभा पाया। इससे मुझे यही उम्मीद थी। इसे गाड़ी में डालो। हेमा तुझे चीनू के नाम से जानती है, ये तुझे समझ में आ गया है। अब मैं उसे बता दूंगा चीनू में है। तुझे अपना रास्ता नाप। गुड बाय। चलो, चलो, चलो,